ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? डोनाल्ड ट्रंप मोदी से इतना नाराज क्यों है? तो इसके बाद अब क्या होगा? जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। ये ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि एक बार तो मैं एनवियस हो गया हूं कि काश हमें भी ऐसे जर्नैल मिले होते। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो है वो खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा सॉरी। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तो ये तो एक उनके अपने फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती, तो जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी पॉइंट पे आके इंडिया की और अमेरिका की, तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते। साहब क्या एग्जैक्टली हुआ है? ये काउंटरवेट समझता था अमेरिका, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी समझता था, काउंटरवेट चाइना का इस खित्ते में समझता था। ये सिर्फ और सिर्फ रूस से तेल की खरीदारी का मामला है? रूस से मामलात अगर पुतिन से मीटिंग में तय पा गए तो भारत के मामलात भी तय पा जाएंगे, या सदर ट्रंप का कोई और मसला है जिसका भारत को सामना है? शुक्रिया शाह साहब। सदर ट्रंप के तो बहुत सारे मसाइल हैं और उसका सामना पूरी दुनिया को है, अमेरिका को भी है। आई डू नॉट थिंक कि सिर्फ रूसी तेल का मसला है, क्योंकि इन वे तो देखें, जो भी हमारे ताल्लुकात हों भारत से, वो तो भारत के साथ ज्यादती हो रही है ये मसला उठा के, क्योंकि वो तो पहले भी उन्हें पता था, एक तरह से अमेरिकन रजामंदी के साथ ही था जो भी था। सो इट इज़ ग्रेटर देन दैट, लेकिन मसला ज़रूर है। और भारत की तशवीश यही है कि मसला उस तेल से बड़ा है। अगर सिर्फ तेल का होता तो वो इसका कुछ कर सकते थे। और वो एक तो मसला है भारत का, और बल्कि मोदी साहब का जो रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कि वो कैसे इतना ज़्यादा सार हो गया। क्या वो इसलिए हो गया कि दोनों एक दूसरे को, लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। तो दुश्मन में भी कुछ अच्छाई हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो हर वो मौका इस्तेमाल करेंगे जिसमें अपने ओपोनेंट को थोड़ा सा प्रेशर करें ताकि वो मजबूर हो नेगोशिएशन पे। तो उन्होंने इंडिया को मजबूर करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर वक्तन फवक्तन जहां वो जाते हैं वो मेंशन करते हैं कि मैंने जंग रुकवाई। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम है। फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि सबसे प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो बदलते हुए देर नहीं लगती। 2022 में यही अमेरिका था बाइडेन के अंडर जिसने पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि आप बंदे बन जाओ वरना जो है हम
आपको देख लेंगे तो हम पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। अब आज 2025 है, अब अमेरिका जो है वो टोटली इंडिया के खिलाफ आपको नजर आता है। लेकिन जैसे ही उनको अपना फायदा नजर आएगा, वो हो सकता है इंडिया से दोस्ती कर लें, पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगें। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहां पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया है कि नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आइदर इट इज चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई। यहां पे भी एक हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। आपको बताता हूं बैकग्राउंड इसका क्या है, और फिर आपको बताता हूं कि जर्नैलों ने क्या किया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट रैंट में भारत को आड़े हाथों लिया। यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन for much of the oil purchase selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. और तीसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को, वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। एक उनका राइस है जिसमें हर तरह के आ जाते हैं राइस, जिसमें पार बॉइल्ड राइस भी आ जाता है, जिसको हम जोशी चावल कहते हैं, बासमती भी आ जाता है, मोटा चावल भी आ जाता है, टेक्सटाइल्स और अपैरल हैं इंडिया के, और तीसरी चीज़ है जेम्स एंड ज्वेलरी। ये कोई इतनी ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिस पे इंडिया का जो है इकॉनमी रुक जाएगी या इंडिया को बहुत मुश्किल पेश आएगी। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा। ये जो 50% है, इससे तो बहुत सारे उनके इस इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं इंडिया में, उसमें मल्टीनेशनल्स भी हैं, वो सारे के सारे मोदी को क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ये कोई लाइफ और डेथ का मसला नहीं है इंडिया के मुल्क के लिए। हर बड़ी मैशत की तरह, गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मैशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना मेरे पाकिस्तानियों, तो बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था पाकिस्तान में। गद्दारी अपॉन गद्दारी हुई थी पाकिस्तान में, और उसका नतीजा ये निकला इन जर्नैलों की बुज़दिली की वजह से। सिर्फ गद्दारी नहीं, देखिए गद्दार बुज़दिल होता है, वरना वो गद्दारी ना करे। कोई भी बंदा जो बहादुर होता है ना, वो कभी भी गद्दारी नहीं करता। हमारे जर्नैल बुज़दिल हो जाते हैं,